जब आप गाजा पट्टी में नरसंहार करेंगे तो सब वहां पर प्रोफेसर नहीं बैठे, वहां ऐसे जज्बाती लोग भी हैं जो उसका बदला चाहते हैं। तो शायद वह निकल कर आए। यरूशलेम में हमला किया, गलत है, लेकिन गाजा पट्टी में जो चल रहा है वह सबसे गलत है। तो इस विश्व में सबसे बड़ा आतंकवादी देश इजराइल और अमेरिका है, उसके बाद फ्रांस है। नमस्कार, मैं हूं फरहान। दोस्तों, यरूशलेम में रेमट नाम का बस स्टॉप है। वहां कुछ बंदूकधारी आते हैं, बस स्टॉप में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वहां करीब 6 लोगों की मौत हो जाती है, जो कि बेहद निंदनीय है। लेकिन पीएम मोदी एक तरफा कैसे हो सकते हैं? विश्व से आतंक को खत्म करने की बात करने वाले पीएम मोदी इस तरह का बचकाना बयान कैसे दे सकते हैं? क्या हुआ, इस घटना को समझिए जरूर, बहुत आवश्यक घटना है ये। और यदि आप मुसलमान हैं तब तो आपके लिए यह वीडियो अनिवार्य है, आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, हमास और गाजा पट्टी में हमास के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है। इजराइल के ये हमले केवल हमास तक सीमित नहीं है। करीब 2000 ऐसे बच्चे हैं गाजा में जो अपंग हो गए हैं, किसी की टांग, किसी का हाथ, किसी की आंख, कोई कुपोषित है। एक बड़ी जनसंख्या वहां प्रभावित हुई है इजराइल के हमलों के द्वारा। लेकिन तब पीएम मोदी ने इन हमलों की बिल्कुल भी मुखालफत नहीं की, चुप्पी साध के रखा। इंटरनेशनल मामला है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें भारत क्यों बीच में बोले? ऐसा लग रहा था लोगों को। जब आप गाजा पट्टी में नरसंहार करेंगे तो सब वहां पर प्रोफेसर नहीं बैठे, वहां ऐसे जज्बाती लोग भी हैं जो उसका बदला चाहते हैं। तो शायद वह निकल कर आए। यरूशलेम में हमला किया, गलत है, लेकिन गाजा पट्टी में जो चल रहा है वह सबसे गलत है। अब यदि उसकी प्रतिक्रिया हो रही है तो लोग उसे आतंकी हमला कह रहे हैं। देखिए, आतंकी हमले की परिभाषा वही देता है जिसके हाथ में ताकत होती है, बल होता है। तो इसलिए आतंक की परिभाषा हर देश की अलग अलग है। यदि आप मेरे से पूछेंगे आतंक की परिभाषा क्या है, तो इस विश्व में सबसे बड़ा आतंकवादी देश इजराइल और अमेरिका है, उसके बाद फ्रांस है। बहुत से ऐसे देश हैं जो आतंकी देश हैं, लेकिन उनके लिए परिभाषा अलग है। तो क्या पीएम मोदी भी इजराइल और अमेरिका की बनाई हुई परिभाषा के पीछे पीछे चलेंगे? यदि यह सच्चाई है तो अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के साथ हाथ मिलाना भारत का आतंकियों के साथ हाथ मिलाने के बराबर है। तालिबानी विदेश मंत्री को भारत में बुलाना आतंकवादी को आमंत्रण देना है। क्या अमेरिका जिसको स्वीकृति दे देगा वो आतंकवादी नहीं होगा? देखिए, मेरी पर्सनल यदि आप व्यक्तिगत विचार सुनेंगे, मैं हमास को आतंकी नहीं बल्कि फिलिस्तीन का एक क्रांतिकारी संगठन मानता हूं। वही फिलिस्तीन जिसे कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देश स्वतंत्र राष्ट्र की एक दर्जा देने के लिए तैयार हैं। उसी फिलिस्तीन की आजादी के लिए हमास जैसा क्रांतिकारी संगठन उत्पन्न करवाने वाला इजराइल है और अमेरिका है। इस संबंध में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी अवश्य दें। क्या पीएम मोदी को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए, ऐसा ट्वीट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।